केरल की नर्स निमिषा प्रिया पर यमन में मौत की तलवार लटक रही थी। 16 जुलाई मौत की सजा सुनाई जानी थी। निमिषा प्रिया के परिजनों, कई संगठनों और भारत सरकार ने निमिषा को बचाने का हर संभव प्रयास किया। अंतिम समय में निमिषा को बचाने के लिए कूटनीतिक प्रयास और धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता भी जारी थी। जब हर कोशिश नाकाम हुई तो निमिषा प्रिया को बचाने की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी थी। लेकिन ऐन मौके पर मानो एक चमत्कार हुआ है और एक बार फिर निमिषा को जिंदगी की उम्मीद जगा गई है। ऐसे मोड़ पर जब सारी उम्मीदें धूमिल होती दिख रही थी, सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार ने एक नई आस जगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलियार की पहल के बाद फिलहाल यह खबर आई है कि 16 जुलाई को दी जाने वाली निमिषा प्रिया की मौत की सजा टल गई है। निमिषा को बचाने के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, लेकिन यमन के उस हिस्से में जहां निमिषा प्रिया कैद है, वहां इंडियन मिशनरी के काम नहीं करने की वजह और जटिल स्थिति की वजह से ज्यादा कुछ कर पाना मुश्किल लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को बताया कि वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमन की जमीनी हकीकत चुनौतियों से भरी है। The Indian government has officially requested the government of Yemen or the authorities there to postpone the date, to extend the date. भारत सरकार ने यमन सरकार से उसकी फांसी की तारीख को स्थगित करने का अनुरोध किया है। सरकार को उम्मीद है यमनी अधिकारी भारत सरकार के अनुरोध के अनुसार फांसी की तारीख को बढ़ा देंगे। हम अटॉर्नी जनरल को धन्यवाद देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भारत सरकार को इस मामले में क्या कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं। जहां निमिषा को फांसी की सजा दी गई है, वहां भारत की डिप्लोमेटिक पहुंच नहीं है, क्योंकि इंडियन मिशनरी वहां काम नहीं कर रहे। लेकिन पॉजिटिव बात यह है, यमन सरकार को फांसी की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। Missions are not working there, so there are challenges. But fortunately or positively, he informed the court that the Indian government has officially requested the government of Yemen or the authorities there to postpone the date, to extend the date of execution, and he is hopeful. The government is hopeful. ऐसे में 94 वर्षीय सूफी विद्वान कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार आगे आए। उन्होंने एक और प्रमुख सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क किया, जिसके बाद शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों ने महदी के परिवार से संपर्क साधा। महदी वही है जिनकी हत्या का आरोप निमिषा प्रिया पर है। यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के जुर्म में निमिषा प्रिया को जून 2018 में यमन में हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। महदी निमिषा प्रिया के क्लिनिक के पार्टनर थे। पहले तो उन्होंने निमिषा को कई यातनाएं दी और फिर उसका पासपोर्ट भी रख लिया। निमिषा प्रिया के मुताबिक महदी की यातनाओं से आजिज आकर और अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए ही उसने अपनी आत्मरक्षा में महदी को एक इंजेक्शन लगाई थी, जिसके ओवरडोज से महदी की जान चली गई, जिसके बाद निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। यमन में शरिया कानून चलता है, लिहाजा निमिषा को भी इसी कानून के तहत मौत की सजा दी गई। जो अभी गुजरा है और उसका तो सारी तालीमात प्राइम मिनिस्टर को हमने भेज दिया है। यमन में एक कत्ल हुआ, वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया, इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के, अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए
इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहां से वर्मा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है, वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं खानदान से। सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था, वो चंद दिन के लिए ये काली वहाँ यमन का काली चेंज किया। उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगैर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है, और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा कुछ नहीं। शरिया कानून में माफी का भी प्रावधान है। ब्लड मनी नाम की एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत हत्या के दोषी को माफी मिल सकती है। ब्लड मनी एक तरह की मुआवजा की राशि है जिसके लिए मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर मोटी रकम देनी होती है। निमिषा को भी इस कानून के तहत छोड़ा जा सकता है, बशर्ते महदी का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार कर ले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को यमन के स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे धमार में मेहदी के परिवार और शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए मेहदी के परिवार को तैयार कराना एक मुख्य मुद्दा था। दूसरी ओर मुसलियार ने यमन के अधिकारियों से 16 जुलाई को होने वाली फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध भी किया। इस अनुरोध को मान लिए जाने की खबर आई है। अब उम्मीद जगी है कि जब निमिषा प्रिया की मौत की सजा टली है तो उसकी सजा भी माफ हो सकती है।